वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज मैं बात कर रहा हूँ होटल छत्तीसगढ़ इनके संचालिका श्रीमती सोनिया सिंह जी से। मैं जब यहाँ पे एंट्री किया तो मैंने उनसे परिचय पूछा तो उन्होंने कहा आई एम सोनिया सिंह, वाइफ ऑफ किंग। बहुत अच्छी बात लगी कि अपने पति का सम्मान करना, हालांकि उनके पति का नाम अलग है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि सोनिया जी ने, अगर थोड़ा सा और परिचय दे दूं मैं, तो परिचय ये है उनका कि आप अमृतसर में रहती थी, पहले शादी के बाद में रायपुर छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ, होटल टूरिज्म और उसके साथ में एविएशन में डिप्लोमा किया, ग्रेजुएशन के बाद में एयर स्लोवाकिया, अगर सही नाम ले रहा हूं मैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलती हैं अमृतसर से, उसके ग्राउंड में आप काम करती थी। ये अभी पिछले कुछ समय से होटल बिजनेस में आपने कदम रखा है और मुझे देखा कि बहुत सारी क्वालिटीज जो है, पेंट भी अगर पीछे देखेंगे तो इसके अलावा भी डेकोरेशन की बात करें, इंटीरियर की बात करें तो बहुत सारा आपने किया है। सोनिया जी से और भी खासियत सुनते हैं। सोनिया जी, कैसा लगा छत्तीसगढ़ आपको? छत्तीसगढ़ मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ के लोग बहुत ही भोले भाले हैं, मिलनसार हैं, बिल्कुल लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते हैं। मुझे छत्तीसगढ़ में रहना बहुत पसंद है। मैं वापस पंजाब में नहीं जाना चाहूँगी, यहीं रहना चाहूँगी। इसीलिए कहा जाता है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अभी पिछले 5 महीने से ये आपने जो होटल 36 इन शुरू किया, क्या खासियत है इस होटल की? इस होटल की ये खासियत है, इसका नाम ही होटल छत्तीसगढ़ इन है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, छत्तीसगढ़ के नाम से ही हमने इसका नाम होटल छत्तीसगढ़ इन रखा है। दूसरा, इसमें साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। जो भी गेस्ट आते हैं उनको बिल्कुल हाइजीनिक, हम लोग फूड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बिल्कुल हाइजीनिक फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। मास्क का कोविड-19 के चलते हुए जो भी गाइडलाइन जारी हुई है उसका सब नियमों का हम लोग अच्छे से पालन कर रहे हैं। मास्क लगा रहे हैं, ग्लव्स पहन के वेटर सर्विस कर रहे हैं। और सबसे खास बात, किचन में हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं कि हमारे गेस्ट लोगों को कोई असुविधा ना हो। खाने को स्वच्छ रूप से तैयार किया जाता है, एकदम ताज़ा खाना बनाया जाता है। डेली परचेजिंग करते हैं हम लोग, कुछ भी यहाँ पे पुराना नहीं खिलाया जाता है। ये सब हम लोग, बहुत अच्छी बात है कि आप एक बात बता रहे थे कि डेली सैनिटाइजेशन के लिए और गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस हैं उनका भी पालन कर रहे हैं। जी हाँ, समय समय पे हम लोग पूरा सैनिटाइज करवाते हैं। पूरे रूम्स को चेकआउट होने के बाद सैनिटाइज किया जाता है और वीकली जो हम लोगों का रहता है प्रोसेस, पूरे होटल को सैनिटाइज किया जाता है। क्या लगता है कि आपने तो हॉस्पिटैलिटी और एविएशन, उसके अलावा टूरिज्म में भी पढ़ाई की है, क्या कुछ एक अच्छे होटल की खासियत होना चाहिए? होटल में खासियत यही होनी चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, नीट एंड क्लीन। गेस्ट आए तो उनको एक अपना होमली एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हम कहीं बाहर नहीं आए हुए। और अपने जो भी हमारे स्टाफ है, हम उनको भी बताते हैं, गेस्ट के साथ एकदम मिलनसार रहो, एकदम ऐसा व्यवहार करो जैसे कि वो घर में ही है। उनको ऐसा नहीं होना चाहिए, हेल्पफुल रहना चाहिए। हम लोग अभी अपने स्टाफ को यही ट्रेनिंग देते हैं और गेस्टों से भी हम लोग मिलते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज़ों को हम फुलफिल करते हैं। एक का खासियत मैं देख रहा था कि छत्तीसगढ़ 36 इनकी जो खासियत है कि नियर बाई है बस स्टैंड। हाँ, ये एक्चुअली सबसे अच्छी बात ये है कि एकदम वॉकिंग डिस्टेंस रेलवे स्टेशन से बिल्कुल नज़दीक है, बस स्टैंड के एकदम नज़दीक है और एकदम हार्ट ऑफ सिटी है। आपको ज़रूरत का सभी सामान आसपास में ही मिल जाएगा, आपको गाड़ी करके जाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो होटल है 36 इन जो है, ये ओवरब्रिज जो बन रहा है देवेंद्र नगर का, देवेंद्र नगर के अपोलो हॉस्पिटल जो ऑफिसर्स कॉलोनी है उसके बिल्कुल पास में ही है। फूड की भी बात कहे कि आपने पुराना नहीं रहते हैं, ताज़ा यूज़ करते हैं, तो इसकी सब मॉनिटरिंग आप खुद करते हो? जी हाँ, मैं खुद किचन में जाती हूँ और डेली ऑब्जर्व करती हूँ। डेली सामान मंगवाते हैं, जितना हमें आवश्यकता होती है उतना ही सामान मंगवाया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि कुछ भी पुराना खिलाए जाएंगे, सब मैं ध्यान खुद ही दे रही हूँ पूरे होटल में। क्या लगता है कि थोड़ा सा और परिचय भी दो, आपके लाइफ में एक वर्किंग वुमेन भी हो आप, तो घर परिवार भी संभालना है और होटल भी संभालना है, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, छोटे से बच्चे को घर पे छोड़ कर आना, उसके बाद घर का ध्यान रखना, उसके बाद होटल का भी ध्यान देना, तो मुझे लगा थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन आज मैं इस स्तर पे पहुंची हूँ अपने हस्बैंड और अपने इन लॉज के कहने पे और उन लोगों की सपोर्ट से, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है कि मतलब फैमिली का सपोर्ट अगर किसी महिला को मिल जाए तो ऊंचाइयां छू सकती हैं।
वो। हाँ, इसमें पूरा क्रेडिट मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी औरतें हैं, अगर उनके इन लॉज और उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट करेंगे तो सारी औरतें अपनी काबिलियत के दम पर और उनकी सपोर्ट से बहुत आगे पहुंच जाएंगी। आप एक छत्तीसगढ़ की नारी के बारे में भी बता रहे थे कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो वर्किंग वुमेन जो है ठेले भी खींच लेती हैं, मजदूरी भी कर लेती हैं। जी हाँ, यहाँ की ये खास बात है। ऐसा मैंने जब मैं पहली बार छत्तीसगढ़ में आई तो मैंने ये देखा, यहाँ पे औरतें जो हैं वो ठेली को खींच के लेके जा रही हैं, सब्जी बेच रही हैं, पान गुटखा बेच रही हैं, मजदूरी कर रही हैं, छोटे से बच्चे को साथ लेकर आती हैं और पूरा काम करती हैं। तो मुझे ये चीज़ देखने के लिए लगी कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो बहुत आत्मनिर्भर हैं और बहुत ज़्यादा काम करती हैं। बहुत अच्छा लगता है कि अगर बहुत सारे लोग आपके जैसे पढ़ने लिखने के बाद में घर के चौके चूल्हे में ही रह जाते हैं, आगे वर्किंग वुमेन्स को देहरी का एक मान भी होता है, उससे आगे बढ़ के काम करते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई औरतें ऐसी हैं जिनके पास आने जाने का कोई साधन नहीं होता है, उनके पास कुछ इतना पैसा भी नहीं होता है। कई औरतों का जो सैलरी होता है इतना कम होता है कि उसमें उनको घर चलाना, उस बजट में आने जाने का साधन, वो सब चीज़ें मुश्किल होती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं 90% औरतें छत्तीसगढ़ में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने घर को भी चला रही हैं और अपने बजट में अपने परिवार का ध्यान देते हुए अपने काम पे भी ध्यान दे रही हैं। तो मुझे उन औरतों पे बहुत गर्व होता है जो ऐसी औरतें कर रही हैं। अभी एक पैंडेमिक पूरा देश, पूरा विश्व ये कोरोना कोविड से ग्रस्त रहा, बहुत सारे फैमिलीज को प्रॉब्लम्स भी आए, क्या कुछ हिम्मत आप देना चाहोगे? आप ऐसा लगा कि बहुत सारी औरतों को दिक्कत आई है, कहीं काम धंधे बंद हो चुके हैं, कहीं ऐसा हुआ है औरतों ने, कई लोगों ने अपनी मेड को हटा दिया, खुद से काम किया, सेविंग भी की उन औरतों ने। तो उनके लिए सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ उन औरतों को, जो औरतें कि सारा अपना काम जो ऑफिस का ही करती थी, घर का नहीं करती थी, वो औरतें उस कोविड-19 में सेविंग भी की हैं और अपने घर को भी चलाई हैं और बहुत सारे उन्होंने आत्मनिर्भर बन गई है। कोई टोकरी बना रहा है, कोई लिफाफा बना रहा है, कोई पैकिंग कर रहा है, बहुत सारा काम, रोजगार भी खोजा उन्होंने अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए और अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए। तो इसके लिए मैं उन औरतों का भी धन्यवाद बोलना चाहती हूँ जो यहाँ। अच्छी बात है कि नारी सशक्तिकरण की बात तो हम लोग करते हैं, लेकिन जब आप जैसे लोगों से विचार सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्या कुछ आपके मन में, मैं देख रहा था कि बातचीत करते करते से पहले इमोशनल भी हो गए थे आप, तो इमोशंस का क्या लाइफ में पार्ट होता होगा? इमोशंस भी ज़रूरी हैं क्योंकि जो मैंने अपना सफ़र यहाँ तक तय किया तो मुझे भी उसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा 12 साल तक। तो वही सब चीज़ें मेरे को रिमाइंड हो रही हैं कि कैसे कई औरतें यहाँ तक पहुँचती हैं। लेकिन आज लोग बोलते हैं कि ये आराम से बैठते हैं, एसी में बैठते हैं, इनको तो कोई काम नहीं है, सिर्फ ये सब बैठ के ऑफिस में ही काम कर सकती हैं। लेकिन हम वो सब काम कर चुके हैं जो आज बाकी औरतें कर रही हैं। तो इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो इमोशनल इसलिए हो रहे हैं कि अपना पूरा पुराना टाइम भी याद आ जाता है इसके बीच। अच्छी बात है कि आदमी के अंदर में आंसू भी जरूरी है खुशी के साथ में, यही कहते हैं कि दोनों पार्ट हैं। सोनिया जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में पायल नागरानी जी और आशा दुबे जी और आपके हस्बैंड भी है, इसके साथ में नरेंद्र ठाकुर जी, अंटू भाई का भी बड़ा योगदान रहता है। बहुत अच्छा लगता है। क्या कुछ लगेगा अगर आप कहें कि इस इंटरव्यू के बारे में अगर एक शब्द में कुछ कहना हो तो सोनिया जी? ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी। तो सभी औरतों का सम्मान करना चाहिए, बस मैं यही कहना चाहूँगी। सैल्यूट है आपकी भावनाओं को, आपके इस विचार को, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।